दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेटर जी पे। मैं प्रतीक गुप्ता आज आप सभी के लिए एक और नया टॉपिक लेके आए जो कि ऑन डिमांडिंग टॉपिक था आप सभी के द्वारा ही। वो है आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कि किस प्रकार से हम लोग ठोस अपशिष्ट या फिर सॉलिड वेस्ट का हम लोग मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके ऊपर आज का लेक्चर डेडिकेटेड है। काफी आपका सिंपल टॉपिक है लेकिन लोग इसको थोड़ा सा आपको क्रिटिकल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल मैनर में पढ़ने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न आपका हल हो जाए और सारे प्रश्न आप देखेंगे इजीली तरीके से आप यहाँ पे कमिट कर पाएंगे और डेफिनेटली आप हल कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, देखेंगे तो सबसे पहले ठोस अपशिष्ट होता क्या है, उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे, भारत में क्या स्थिति है उसकी देखेंगे, किस प्रकार से प्रबंधन करते हैं, फिर आपका 3R साइकिल डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीटली आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आपका किस प्रकार से हम लोग सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं फिर ट्रीट करते हैं, तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट लेसन रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो मिल सके। और आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उस पर प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के सीधे हम लोग अपने टॉपिक को उतरते हैं जो कि आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सबसे पहले कि इसको अपशिष्ट प्रबंधन को समझने के लिए हमको क्या समझना जरूरी कि ठोस अपशिष्ट होता क्या है। तो ठोस अपशिष्ट बेसिकली आपका बोल सकते हैं कि जितने भी आपकी जो पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ या फिर ऐसे पदार्थ जिनका एक बार यूज करने के बाद वो क्या आपका इकोनॉमिकली या फिर आर्थिक रूप से निरर्थक हो जाते हैं, मतलब कि उसका दोबारा यूज आपका संभव नहीं है, तो वो आप क्या कहलाएंगे, ठोस अपशिष्ट। तो ठोस अपशिष्ट आपका सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया कि ऐसे पदार्थ जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा आर्थिक रूप से आपका या फिर किसी प्रकार से यूज करने के लायक नहीं रहता है। अब इसे कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि आपके घर से डेली कुछ कचरा निकलता होगा, ऑब्वियस सी बात है वो प्लास्टिक के फॉर्म में रहता होगा, पेपर के फॉर्म में रहता है, आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे रहते हैं जिसको हम लोग रिसाइकल या फिर यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जिन्हें हम लोग रीयूज नहीं कर सकते। कि मान लेते हैं कांच का टुकड़ा हो गया तो आपका रीयूज करना संभव है कि नहीं है, तो उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से उसका हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या उसका दोबारा यूज संभव है। और ऐसे पढ़ेंगे कि आपका एग्जाम में बिल्कुल आप इस टॉपिक से डेफिनेटली यहाँ पे प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसके सबसे पहले प्रकारों की चर्चा करते हैं कि आखिर जो आपके ठोस अपशिष्ट है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस किस क्या क्या उसके सोर्सेस है, कहाँ से वो आपके निकलते हैं। तो उसमें प्रकारों में देखेंगे सबसे पहला आपका खनन अपशिष्ट की, अर्थात कि जो भी आपके अपशिष्ट खनन से प्राप्त होते हैं वो आपका पहला प्रकार आएगा। तो खनन से जितने आपका अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। सेकेंड आपका औद्योगिक अपशिष्ट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक अपशिष्ट की जैसे कि बोल सकते हैं कि जितने भी आपके पेट्रोलियम कारखाने हैं या फिर जो भी आपका केमिकल कारखाने हैं, वहां से जो आपका अपशिष्ट निकल रहा है उसका दोबारा यूज आपका संभव नहीं है, तो वो वहां से आपके जितने भी अपशिष्ट निकलेंगे औद्योगिक से, तो वो आपका जो सेक्टर से, औद्योगिक सेक्टर से, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका औद्योगिक अपशिष्ट कहलाएगा। तीसरा आपका कृषि अपशिष्ट की खेती किसानी से, कृषि से आपके जितने भी अपशिष्ट निकलेंगे, चाहे वो खाद का फॉर्म में हो चाहे किसी फॉर्म में, तो उसका प्रबंधन कैसे करें, तो ये आपका तीसरे प्रकार में आपका कृषि अपशिष्ट आ जाएगा। चौथा आपका नगर पालिका अपशिष्ट। नगर पालिका अपशिष्ट सबसे गंभीर है कि जो कि हमारे घर के कचरे होते हैं, जो नगर पालिका हो गए, नाली के अपशिष्ट हो गए, तो इन सब का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो ये काफी गंभीर समस्या आपका नगर पालिका अपशिष्ट है। सबसे ज्यादा आपको यही रहता है, ये हो गया। पांचवा आपका चिकित्सा अपशिष्ट। चिकित्सा अपशिष्ट के अंदर क्या आपका बहुत सारे की जो भी आपके हॉस्पिटल्स है वहां से जो आपके अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, क्या उनका रीयूज संभव है, या फिर कौन कौन से, या फिर कुछ यहाँ पे देख सकते हैं अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनका आपका रीयूज संभव नहीं है। मान लेते हैं आपका किसी आपका मरीज का एक अंग खराब है, उस अंग को काट कर निकाल दिया गया, अब वो अंग का किसी के यूज करने के काम आएगा, नहीं आएगा, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे उसको प्रबंधन किया जाए उसका, तो ये सारी चीजें आपके आते हैं आपका चिकित्सा अपशिष्ट में। छठवा आपका फिशरीज अपशिष्ट। इसमें आपके कि जो मत्स्य मछली से रिलेटेड जितने भी आपके अपशिष्ट वो आपके किस में आएंगे, तो फिशरीज अपशिष्ट। तो कुल मिला के यहाँ देख सकते हैं आपके 6 प्रकार है ठोस अपशिष्ट। कितने मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा है कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। इससे और भी इनके सब डिवीजन हो सकते हैं, फिर और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे मेनली पूछा है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका है 6 प्रकार के। पहला आपका खनन से प्राप्त, औद्योगिक से प्राप्त, कृषि से, नगर पालिका से, चिकित्सा से, आपका फिशरीज अपशिष्ट। तो ये आपके जो 6 प्रकार के
अपशिष्ट। और आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है आपका इन अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे करें, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम लोग इसका प्रबंधन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे इसका प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे भारत में इसकी क्या स्थिति, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा है आपका, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे डाटा को भी हम लोग देखेंगे। डाटा की बात करें तो पहला यहाँ पे देखते हैं औसत की बात करें कि भारत में क्या स्थिति है। तो भारत में अगर बात करें तो जो आपका औसत है वो आपके 500 ग्राम कचरा या फिर 500 ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रति व्यक्ति, कि मतलब कि हर व्यक्ति यहाँ पे लगभग आधा किलो या फिर 500 ग्राम यहाँ पे ठोस अपशिष्ट का यहाँ पे बोल सकते हैं उत्पादन करता है। कि एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं मतलब वहां से पर डे आपका 2 किलो आपका ठोस अपशिष्ट निकल रहा है। तो एक एवरेज यहाँ पे देखेंगे तो कितना है आपका 500 ग्राम प्रति व्यक्ति। खतरनाक अपशिष्ट की बात करें तो खतरनाक अपशिष्ट आपके भारत में लगभग 7 मिलियन टन पर ईयर यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। तो ये आपका आया हुआ प्रश्न है, आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर सकते हैं इसका डाटा को। 7 मिलियन टन पर ईयर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कितने यहाँ पे खतरनाक अपशिष्ट जो कि भारत में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो आपके 7 मिलियन टन पर ईयर, ये पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं हम लोग प्रबंधन की किस प्रकार से यहाँ पे ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हम लोग कर सकते हैं। तो प्रबंधन में सबसे पहला मेथड है जो कि आपका ट्रेडिशनली बोल सकते हैं, पारंपरिक मेथड है वो आपका भूमि भराव। ये आपका बेसिकली आपका नगरीय क्षेत्रों में जो अधिकतर देखा जाता है कि जो आपके नगर से आपके हट के जो दूरस्थ क्षेत्र होते हैं वहां आपकी एक प्रकार से बोला तो खाली जो गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें आपके कचरा को डंप कर दिया जाता है और उसके मिट्टी से उसको फिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे भूमि भराव का प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा यहाँ पे बेस देके लिखा है मीथेन। तो मीथेन से इसका क्या लेना देना है, तो ये आपका पर्टिकुलर इस प्रबंधन से आपका इंपॉर्टेंट किया आपका मीथेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस प्रोसेस से आपका मीथेन गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब मीथेन गैस से यहाँ पे देखेंगे आपका लाभ भी है और हानि भी है। लाभ ये है कि इस गैस से हम लोग इसका ऊर्जा में इसका रूपांतरण कर सकते हैं, और हानि ये है कि आपका ये एक वायु प्रदूषण का आपका कारण बन जाता है। कि जहाँ पे आपका ये भूमि भराव वाला यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं वो आपका पहला चीज तो वो एरिया आपको दोबारा यूज करने के लायक नहीं होता है। दूसरा वहां से भारी मात्रा में दुर्गंध निकलता है। तो ये सारी चीज इसकी हानि भी है। और यह बहुत कम आज के दिनों में इसका क्या था, मिनिमाइजेशन हो गया, बहुत कम इसका यूज या फिर इस प्रकार के प्रबंधन का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे मीथेन क्या निकलता है, इससे कौन सा गैस है, मीथेन। दो यहाँ पे एक फायदे बताए कि नुकसान नहीं बताए यहाँ पे। सेकेंड आपका दहन या फिर भस्मीकरण। इसका मतलब है कि सीधे आप जितने भी आपके सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट है उसे आप जलाकर यहाँ पे उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस है, इसके बगल में मैंने लिखा है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जितने भी आपके ठोस अपशिष्ट है उसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है। अब इसके भी देखेंगे आप फायदे क्या है और नुकसान क्या है, हानि या फिर लाभ बोल सकते हैं। तो दहन या फिर भस्मीकरण से ये आपका एक अच्छा उपाय है आपका कि किस प्रकार से आपको सॉलिड वेस्ट का यहाँ पे प्रबंधन किया जा सके। बहुत जल्दी या फिर बहुत अच्छे तरीके से इसका उपयोग तो किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि जलाने से एक चीज लाभ में ये है कि आप जलाने से जितने भी आपका जो एनर्जी निकलेगी वो आपको उस ऊर्जा को आप यूज कर सकते हैं। दूसरा नुकसान ये है कि इससे भारी मात्रा में आपका क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण होगा। जलाएंगे आप विभिन्न प्रकार की गैस निकलेंगी तो वो सब हमारे वायुमंडल में जाकर ओजोन लेयर को भी काफी हद तक प्रभावित करती है। तो इसलिए इसका भी आज के डेट में क्या हो रहा है, काफी मिनिमाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे दो हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रबंधन में भूमि भराव और सेकंड आपका दहन या फिर भस्मीकरण। तीसरा क्या आपका समुद्री डंपिंग। तो यहाँ पे जितने भी समुद्री डंपिंग में क्या करेंगे कि जितने भी आपके सॉलिड वेस्ट है उसको आपको समुद्र में सीधे ले आकर डंप कर देंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गया, अगर जितने भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से वेस्ट को प्रबंधन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग फिर यहाँ पे वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये आपका काफी हद तक आज के डेट में यहाँ पे खत्म के बराबर हो गया समुद्री डंपिंग। हालांकि आज भी हो रहा है लेकिन इससे फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा है कि आप यहाँ पे अपशिष्ट को समुद्र में डंप कर रहे हैं, मतलब फिर से आप जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें समुद्र में रहने वाले यहाँ पे जो जितने भी आपके जीव हैं उनके आपके लाइफ साइकिल में आपका खतरा है, और साथ साथ जल के साथ इससे आपका वायु प्रदूषण भी होता है। तो ये सारी चीजों के यहाँ पे तीसरा प्रबंधन भी आपको देख सकते हैं, मिनिमाइजेशन इसका भी हो रहा है। चौथा आपका जैविक पुनर्प्रसंस्करण। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपको किस प्रकार, थोड़ा सा आपका पहले आपको टर्मिनोलॉजी समझना है कि आपका जैविक पुनर्प्रसंस्करण। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी आप बोल सकते हैं कि पौधे, खाद्य अपशिष्ट या फिर कागज उत्पाद, तीन चीज याद रखेंगे, पौधे, खाद्य अपशिष्ट और कागज उत्पाद।
इनको क्या करते हैं हम लोग कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। किस में चेंज करेंगे हम लोग? कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करेंगे। किस माध्यम से बोल सकते हैं? तो अपघटन के माध्यम से। अब ये प्रोसेस होता क्या है? तो इसमें क्या करते हैं, एक आपका खाली कंटेनर लिया आता है और उसमें आपके बोल सकते हैं कि पौधे खाद्य अपशिष्ट या फिर कागज उत्पाद को उस कंटेनर में डाल दिया जाता है और तब तक उस कंटेनर में रखा जाता है जब तक वो पूर्ण रूप से अपघटित न हो जाए। तो यही है आपका जैविक पुनर्प्रसंस्करण। पांचवा है आपका ताप अपघटन। ताप अपघटन इसको बोला जाता है इंग्लिश में पैरोलिसिस। एक बार इसका इंग्लिश नाम भी पूछा गया, ये भी आप याद रखेंगे। ताप अपघटन मतलब पैरोलिसिस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी क्या करेंगे आपके ताप अपघटन मतलब कि इसमें भी आपके जो आपके ठोस अपशिष्ट है उसे जलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या होता है आपका O2 या फिर ऑक्सीजन जीरो होता है या फिर एकदम यहाँ पे मिनिमाइजेशन। मतलब कि बोल सकते हैं कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर एक बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे जलाया जाना क्या कहलाता है? आपका ताप अपघटन का प्रोसेस या फिर ताप अपघटन प्रबंधन कहलाता है आपका। ठीक है। छठवा है आपका खाद निर्माण या फिर इसको बोलते हैं आपका कंपोस्टिंग। इससे आप अवगत ही होंगे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे डील करते हैं। कंपोस्टिंग मतलब होता है आपके पहला चीज तो एक ऐसा प्रोसेस है आपका, एक जैविक क्रिया है। अब कंपोस्टिंग में हम लोग करते हैं क्या है कि जितने भी आपके कार्बनिक अपशिष्ट है, अब कार्बनिक अपशिष्टों को आपके जीवाणु, कवक या फिर कुछ जो भी आपके सूक्ष्म जीव होंगे इनके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ह्यूम्स में इनका रूपांतरण कर देते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का जीवाणु, कवक या फिर सूक्ष्म जीव के माध्यम से ह्यूम्स में रूपांतरण यहाँ पर क्या कहलाएगा? आपका खाद्य निर्माण या फिर कंपोस्टिंग कहलाएगा। ये आपका कैसा प्रोसेस है? आपका जैविक क्रिया, ये याद रखेंगे। ठीक है। सातवां इस पर आपका वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में आपका क्या होगा कि जितने भी आपके ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, केचुए को आपका क्या ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब केचुआ उसमें डाल देंगे, समझिए सीधे। अब ये क्या हो जाएगा कि केचुआ के आपकी मलोत्सर्जन, यहाँ पे लिखा है आपका टर्म, अगला टर्म है आपका मलोत्सर्जन की, अर्थात केचुए के मल से वो आपका अपशिष्ट पदार्थों का क्या करेगा, पोषक पदार्थों से समृद्ध कर देगा। केचुए के मल में काफी पोषक पदार्थ होते हैं, तो उन पोषक पदार्थों से क्या करेगा, उसको हम लोग समृद्ध कर देंगे। तो वही बात है कि केचुए को उसमें ऐड कर देंगे। मतलब अच्छा, केचुए की उपस्थिति में मलोत्सर्जन, मतलब केचुए के मलोत्सर्जन से पोषक तत्व से उसको क्या कर देंगे, समृद्ध कर देंगे। अब पोषक तत्व समृद्ध कर दिए हम लोग उस ठोस अपशिष्ट को, मतलब हम लोग उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, एज अ खाद यूज कर सकते हैं या फिर कई जगह पे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आपका सातवां प्रोसेस आपका वर्मी कल्चर का। तो ये कुल आपके 7 प्रकार के आपके मेनली आपके प्रबंधन है, जिस प्रकार से हम लोग ठोस प्रबंधन को क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे एक इंपॉर्टेंट आपका 3R। तो 3R साइकिल है क्या? तो 3R साइकिल है आपका रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अब ये तीनों का मतलब क्या है कि किस प्रकार से हम लोग ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कर सकते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप इसमें अपना कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना योगदान दें कि किस प्रकार से आप ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम से कम यूज करें ताकि इसका मिनिमाइजेशन हो सके। पहला इसको देख सकते हैं 3R में, पहला आपका रिड्यूस। तो हमारा पहला टर्म ये है कि रिड्यूस मतलब कि जितना कम से कम हो सके हम लोग ऐसे पदार्थों को यूज करें कि जो आपका ठोस अपशिष्ट के कैटेगरी में आते हैं। ये हो गया रिड्यूस। के बाद सेकेंड है आपका रीयूज। रीयूज मतलब कि दोबारा उपयोग। हम लोग अक्सर यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जाते हैं तो एक बार हम लोगों ने उसी पॉलीथीन में कुछ सामान लेके आए, दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो हम लोग को क्या करना, फेंकना नहीं है उसको। आप हो सकता है आप मत कीजिए यूज, किसी को दान दे दीजिए, किसी को डोनेट कर दीजिए, या तो हो सके तो आप क्या करेंगे, फिर से हम लोग उसी पॉलीथीन को लेके मार्केट जाए ताकि उसका दोबारा यहाँ पे रीयूज हो सके। पॉलीथीन के अलावा मान लेते हैं आपके घर में कुछ प्लास्टिक के टॉयस हो गए, खिलौने हो गए, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। थ्रो करने के बजाय किसी को दान दे दीजिए ताकि उसका रीयूज हो सके। तीसरा है आपका रिसाइकल। रिसाइकल मतलब कि जो आपका एक बार नष्ट हो गया, जैसे कि मान लेते हैं कांच के टुकड़े हैं, आपके न्यूज़पेपर है, तो इनको आप क्या करते हैं, पुनः रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये आपके 3Rs हैं, ये आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि 3R में क्या चीज सम्मिलित है या फिर क्या चीज सम्मिलित नहीं है, क्या चीज इससे बाहर है, क्या चीज इसके अंदर है। तो याद रखेंगे रिड्यूस, रीयूज और क्या आपका रिसाइकल, तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और दैनिक जीवन में इसका काफी अच्छा आपका योगदान है। आप भी इसको इम्प्लीमेंट करके ठोस अपशिष्ट को नियंत्रण
कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ये आपको जितना है सिंपल तरीके से और एक आपको कंबाइंड में बताया गया, इससे बाहर के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका उतना कठिन टॉपिक नहीं है, सो सिंपल टॉपिक है। तो आपको इसी तरीके से आपको पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे यहाँ पे अंक ला पाएंगे। ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप कोई मतलब नहीं ज़्यादा क्रिटिकल करने का, कि जो आपका टॉपिक सिंपल है उसको सिंपल वे में ही पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपका टॉपिक आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।